जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। जाता रहते कपट मृग के संग श्री राम जी दौड़ पड़े। वाई छवि को हृदय में रख के वो हरे नाम रटती रहे। उधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भैया लक्ष्मण जी को आते देख के वाही रूप में बहुत चिंता करी और कही, हे भैया, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दो और मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके यहाँ चले आए हो। राक्षसन के झुंड वन में फिरते रहे। मेरे मन में ऐसा आया है कि सीता आश्रम में ना आए। छोटे भैया लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलन को पकड़ के हाथ जोड़ के कही, हे नाथ, मेरो कछु दोष ना है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पे उनको आश्रम हो। आश्रम को जानकी जी ते रहित देख के श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी है गए। वो विलाप करने लगे, हा गुणन की खान जानकी, हा रूप, शील, व्रत और नियमन में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लता और वृक्षन की पंक्ति ते पूछत हुए चलन लगे, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहूं मृगनैनी सीता को देखो है। खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरन के समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद को चंद्रमा और नागिनी, वरुण को पाश, कामदेव को धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित है रहे। इनके मन में नैकु शंका और संकोच ना है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना सब आज ऐसे हर्षित है रहे मानो राज पाए गए हों। अर्थात तुम्हारे आंगन के सामने जे सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे, आज तुम्हें न देख के जे अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमते जे अनख स्पर्धा कैसे सही जाए। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों ना है रही। या प्रकार अनंत ब्रह्मांडन के अथवा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप कर रहे हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यन कैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जायवे पे उन्होंने गृध्रपति जटायु को पढ़ो देखो। वो राम जी के चरणन को स्मरण कर रहो, जिनमें ध्वजा, पुलिस आदि की रेखा चिन्हित है। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमलते वाके सिर को स्पर्श करो। वाके सिर पे कर कमल फेर दो। शोभा धाम श्री राम जी को परम सुंदर मुख देख के वाकी सब पीड़ा जात रही। तब धीरज धर के गिद्धराज ने जे वचन कहो, हे भव जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री राम जी, सुनो हे नाथ, रावण ने मेरी जे दशा करी है, वाई दुष्ट ने जानकी जी को हर लो है। हे गोसाई, वो उन्हें लेके दक्षिण दिशा को गयो। सीता जी कुर्री कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे। हे कृपा निधान, अब जे चलना ही चाहें। श्री रामचंद्र जी ने कही, हे तात, शरीर को बनाए रखो। तब वाने मुस्कुराते हुए मोहते जे बात कही, मरते बखत जिनको नाम मुख में आ जावे थे, अधम महान पापियों मुक्त है जाए, ऐसा वेद गावे। वही आप मेरे नेत्रन के विषय है के सामने खड़े भये हो। हे नाथ, अब मैं कौन सी कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रन में जल भर के श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मंते दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे को हितवश है, समायोर है, उनके लिए जगत में कछु कोई चीज दुर्लभ ना। हे तात, शरीर छोड़ के आप मेरे परम धाम में जाओ। मैं आपको कहा दूं, आप तो पूर्ण काम हो, सब कछु पा चुके।
हे तात, सीता हरण की बात आप जाके पिताजी से मत कहियो। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आके स्वयं ही अपनी बात कहे हो। जटायु ने गीध की देह त्याग के हरि को रूप धारण करो और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन ले। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं और नेत्रन में प्रेम और आनंद के आंसुन को जल भर के वो स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपको रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य गुणन की माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजन को खंड खंड करवे के लिए प्रचंड बाण धारण करन वाले, पृथ्वी को सुशोभित करन वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रन वाले, विशाल भुजान वाले और भय थे छुड़ावन वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करूं। आप अपरिमित बलवारे हो, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य, गोविंद वेद वाक्यन द्वारा जानवे के योग्य, इंद्रियंते अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वन को हरण वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधारों, और जो संत राम मंत्र को जपे हैं उन अनंत सेवकन के मन को आनंद देन वाले, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनन के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय और काम आदि दुष्टन की दलन को दलन करन वाले श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार करूं। जिनको श्रुति निरंजन मायाते परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कह के गान करें। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पावे, वही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट है के जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवन की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियन को सदा वश में रखत हुए योगी बहुत साधन करवे पे जिन्हें देख पावे, वो तीनों लोकन के स्वामी रमा निवास श्री रामचंद्र जी निरंतर अपने दासन के वश में रहें। वही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटावन वारी है। अखंड भक्ति को वर मांग के गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चलोगो। श्री रामचंद्र जी ने वाकई दाह कर्म आदि सबरी क्रिया यथा योग्य अपने हाथन से करी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वारे, दीन दयालु और बिनाई कारण कृपालु। गीध पक्षिन में हूं अधम पक्षी और मांसाहारी हो, वायु को वो दुर्लभ गति दई जा योगी जन मांगत है। शिवजी कहें, हे पार्वती सुनो, वो लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ के विषयन में अनुराग करें। फिर दोनों भैया सीता जी को खोजत हुए आगे चले। वो वन की सघनता देखत जाए। वो सघन वन लता और वृक्षन से भरो है। वहां में बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहे। श्री राम जी ने रास्ता में आवत हुए कबंध राक्षस को मार डालो। वहां ने अपने शाप की सबरी बात कही। वो बोलो, दुर्वासा जी ने मोह शाप दयो, अब प्रभु के चरणन को देख लेते वो पाप मिट गो है। श्री राम जी ने कही, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहूं, ब्राह्मण कुल ते द्रोह करन वारो मोह सुहावे ना। मन वचन और कर्म ते कपट छोड़ के जो भूदेव ब्राह्मणन की सेवा करे, मोह समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता वाके वश में है जाए। शाप देतो भयो, मारतो भयो और कठोर वचन कहतो भयो, ब्राह्मण पूजनीय ऐसा संत कहें। शील और गुण ते हीनु ब्राह्मण पूजनीय और गुण गणनते युक्त और ज्ञान में निपुण शूद्र पूजनीय ना। श्री राम जी ने अपनो धर्म भागवत धर्म कह के वह समझायो। अपने चरणन में प्रेम देख के वो उनके मन को भायो। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलन में सिर नवाए के वो अपनी गति गंधर्व को स्वरूप पाए के आकाश में चलो।
उधर श्री राम जी वह गति दे के शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखो, तब मुनि मतंग जी के वचनन को याद करके उनको मन प्रसन्न है। वो कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पे जटन को मुकुट और हृदय पे वनमाला धारण करे भय सुंदर सांवले और गोरे दोनों भैयन के चरणन में शबरी जी लिपट पड़े। वो प्रेम में मग्न है गई, मुखते वचन न निकले, बार बार चरण कमलन में सिर नवाए रही हैं। फिर उन्होंने जल लेके आदर पूर्वक दोनों भैयन के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनन पे बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाए के श्री राम जी को दई। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वो हाथ जोड़ के आगे खड़ी है गई। प्रभु को देख के उनको प्रेम अत्यंत बढ़ गो। उन्होंने कही, मैं का प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। जो अधमत्यु अधम है, स्त्री उनमें अत्यंत अधम है और उनमें हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कही, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्त ही को संबंध मानू। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सबके है वे पेऊ भक्ति ते रहित मनुष्य कैसो लगे, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़े। मैं तुमते अब अपनी नवधा भक्ति कहूं, तुम सावधान है कि सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतन को सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित है के गुरु के चरण कमलन की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़ के मेरे गुण समूहन को गान करे। मेरे राम मंत्र को जाप और मुंह में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदन में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियन को निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कामनते वैराग्य और निरंतर संत पुरुषन के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभावते मुंह में ओत प्रोत राम में देखनो और संतन को मोते ज्यादा करके माननो। आठवीं भक्ति है जो कछु मिल जाए वही में संतोष करनो और स्वप्न में पराये दोषन को न देखनो। नवीं भक्ति है सरलता और सबके संग कपट रहित बर्ताव करनो, हृदय में मेरो भरोसा रखनो और काऊ अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद को न होनो। इन नौन में थे जिनके एकू हो है वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई हो, हे भामनी मोय वही अत्यंत प्रिय हो। फिर तुम में तो सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगिन को दुर्लभ है वही आज तुम्हारे लिए सुलभ है गई। मेरे दर्शन को परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त है जाए। हे भामिनी, अब यदि तुम गजगामिनी जानकी की कछु खबर जानते हो तो बताए दो। शबरी ने कही, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाओ, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल बतावे वो। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते भय मोती पूछ रहे हो। बार बार प्रभु के चरणन में सिर नवाए के प्रेम सहित वाने सब कथा सुनाई। सब कथा कह के भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलन को धारण कर लो और योगाग्नि ते देह को त्याग के जराए के वो व दुर्लभ हरिपद में लीन है गई जहां ते लौटनो ना हो। तुलसीदास जी कहें कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोक प्रद है। हे मनुष्य, या को त्याग कर दे और विश्वास करके श्री राम जी के चरणन में प्रेम कर। जो नीच जाति की और पापन की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दो। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल के सुख चाहे। श्री रामचंद्र जी ने वह वन को छोड़ दो और वो आगे चले। दोनों भैया अतुलनीय बलवान और मनुष्यन में सिंह के समान है। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथा और संवाद कहे। हे लक्ष्मण, नेक वन की शोभा तो देखो, या देख के कौन को मन क्षुब्ध ना होगो।
पक्षी और पशुओं के समूह सब स्त्री सहित हैं, मानो मेरी वो निंदा कर रहे हैं। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।